चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये असलम का गाँव। पहलवान जी, पहलवान जी, एक बात बताता जी। वो कौन से पहलवान जी? ये जो तेरा साह ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसको ठीक कर ले जल्दी, वरना ऊपर ही ऊपर हो जाएगा। हाँ पहलवान जी, मैं तो आपको ये बताने आया था, चाय ठंडी हो रही है, नाश्ता कर लो आके। क्या फसल उगाई है पहलवान जी आपने, स्वाद आ गया। बस क्या बात है, सब खोया है खोया। वैसे पहलवान जी एक बात तो बताएं, ये आप खाद भी नहीं डालते और फसल भी छेती छेती हो जाती है। वे ताजी, ये किसान का यकीन होता है, यकीन होता है कि ये फसल निकलेगी, तो फसल की मजाल है कि जमीन में से ना निकले। वाह 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 पहलवान जी, क्या सोहनी गल की थी आपने। आओ चाय ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी हो जाएगी। मैं ना वो उसको बड़ा जबरदस्त करके बनवाया है चाय। पराठे बनाए हैं ना? पराठे पहलवान जी, वो तो आपको देसी घी के वो भी। हाय अल्लाह, विचालन कहती थी कुड़ी बड़ी सोहनी है। ओ ये मनूस सवेरे सवेरे किधर से आ गया? ओ लाड़े, ओ लाड़िया, और वेख कोई मनूस बात ना करी, मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ। ले वेले कब से जरूरी काम करने लग गए? हाँ, माँ बाप नाम रखते वक्त जरा नहीं सोचते कि देखने में लगता कैसा है। शोदा नाम रख दिया शकील। और तेरे माँ प्यो ने तेरा नाम रखा लाड़ा, ब्याह तेरा हुआ नहीं। कर दी ना बुरी बात है। तू सुने सुने वैसे जा किधर रहा है? और दुआ करके आ रहा हूँ, चाचे की तरफ जा रहा हूँ, जरूरी काम है। ठीक हो गया, चल फिर तू भी निकल जरूरी काम से, मुझे भी बड़ा जरूरी काम है। बर्बाद हो गए, हम लुटे गए। शकील की अब्बा मानो भाग गई। ओह, मानो भाग गई? हैं? मानो भाग गई? क्या मानो भाग गई?
और ताजे तो ये तो पट्टे भी नहीं काटने आते। ले। पहलवान जी एक बात तो बताएं, चंगा भला आप दूध दही का कारोबार करते थे, ये खेती बाड़ी का ख्याल कैसे आ गया आपको? तेरा क्या ख्याल है? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और गाल सुन, किसान जो होता है ना, वो उम्मीद के बीज बोता है और फिर यकीन की फसल काटता है। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि मैं रंगीन प्यारे प्यारे पौधे जो है ना, फूलों वाले, लोगों के ज़हनों के अंदर लगाऊं। समझ आई? नहीं पहलवान जी। एक तो तुझे समझाना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, हैं? चल मैं समझाता हूँ। ये देखिए सामने जमीन जो है ना, यहाँ पे हमें खड़ा बनाएंगे, जबरदस्त खड़ा। यहाँ पे गांव के बच्चे जो हैं ये वारा मुंह लेके घूमते रहते हैं, यहाँ पे वो खाड़े में आएंगे, जोर शोर करेंगे, वर्जिश करेंगे, सेहतमंद बनेंगे। यहाँ से हम तंदुरुस्ती, तालीम और बहुत सारी चीजें करेंगे इस खाड़े में से। कौन समझ आई है? पहलवान जी एक बात तो बताएं, ये खाड़े को खड़ा क्यों कहते हैं? पहले मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मैं तो समझाता हूँ। बड़ा सवाल पूछा तुमने। खाड़े को खड़ा क्यों कहते हैं? हाँ। और भाई खाड़े में जोर होती हैं, कुश्तियां होती हैं। जिसके पांव उखड़ जाए ना, मेरी तरफ से वो फेल है, और जिसके पांव जमे रहे ना, वो जिंदगी के किसी मैदान में नहीं आता, जमा रहता है अपनी जगह पे। लो अब समझ आई मुझे। आ गई ना? आ गई। तो ले आ मेरा, ले आ। ऐसा करके और तेरे अंदर तो साथ नहीं है। पहलवान जी बस इतना जोर है आप में। क्या पट्टे काट। खाड़े को खाड़ा क्यों कहते हैं? अब्बा जी सलाम, अम्मी जी सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे ये बता दे कि ये चीख चिहाड़ा मचाने की क्या जरूरत थी? आले दुआले के 11 पिंडों तक तेरी आवाज गई है, और मैं ये कहता हूँ कोई हया किया कर, कोई शर्म किया कर, मत शोर मचाया कर। जिस बात का पता ना हो उसके लिए इतना रौला डालने की क्या जरूरत थी? और तू जो रौला डाल देती है कि मानो भाग गई है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? साथ वाली समीना ने कहा होगा, उसकी बिल्ली है ना मानो, अक्सर ही भाग जाती है। हाँ वही मानो। शोर मचाने से पहले देख लिया कर, और फिर भी खप डालने से पहले देख लिया कर। अब्बा जी शकील बर्बाद हो गया। अब्बा जी हुआ क्या है? मानो तेरा वीर कल्ला रह गया। अब तू ये गाना कैसे गाएगी? वीर मेरा गाड़ी चढ़े, वीर मेरा गाड़ी चढ़े। ओए तुझे चढ़ाऊं घोड़ी? बंद कर ये अपनी बकवास है। अब्बा जी चाचा फंसा, सारा सामान समेट कर कार को ताला लगाकर शहर भाग गया। ओए बसिया, और तू तो शहर जाके भी बस जाएगा। हम यहाँ गांव में रहते रहते उजड़ जाएंगे। ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव।
गुआचे की गां की तरह इधर उधर क्या देख रहा है? सलाम पुप्पो। तेरे सलाम का जवाब तो मैं बाद में दूंगी, पहले मुझे ये बता मेरे भाई के साथ क्या सलूक किया तुम लोगों ने? ओहो, एक तो मुंह अंधेरे सवेरे सवेरे जगा दिया, ऊपर से आते ही रिमांड शुरू कर दिया। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मैं मानता हूँ पप्पो, हमने अच्छा नहीं किया, पर अब हमारी पप्पो आ गई है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देगी पप्पो। चल फिर मेरे भाई के पास लेके चल। क्या? नहीं नहीं पप्पो, अब पहले तू घर चल, नया घर लिया है हमने। खबरदार, पहले मैं अपने भाईजान से मिलूंगी, फिर किसी और से बात करूंगी। पप्पो, अब्बे का फार्म हाउस बहुत दूर है। ले जाएगा या मैं अकेली जाऊं? पप्पो बात तो सुन। पप्पो पहले बैग तो घर छोड़ा है ना। निकल जे बैग के अगे रख, छोटी जी फुप्पो पीछे उठा। अल्लाह अल्लाह ते खैर से अल्लाह। अच्छा पप्पो, बैठो पप्पो। वो बंद हो गई मोटरसाइकिल। और ना खराब। बैठो। कुलसूम, ओ कुलसूम। हाय हाय, आइल था भाईजान, खैर? कुलसूम भैन, मेरे लिए ना थोड़ा सा ना नाश्ता तो बना दे ना भला, बस थोड़ा सा ही। हाँ, तू एक काम कर, मेरे लिए ना तू 2 सर्दियों वाला आमलेट और 3-4 स्लाइस जो है ना वो डबल रोटी के दे दे, काफी है मेरे लिए। हाँ। अच्छा ये बता, वो रात का सालन बच्चा पड़ा? हाँ जी पड़ा हुआ है, वो ना भला आलू मेथी। हाँ आलू मेथी, हाँ। तो फिर तू इस तरह कर के तू आलू मेथी के साथ ना मेरे लिए देसी घ्यो में ना वलों वाला पराठा बना दे। हाँ ना भला इल्ताफ भाई, एक गल तो बता, सारा कुछ मैंने ही बनाना है, वो भाभी ने कुछ नहीं पकाना। हाँ लो कर लो गल। और जब से तेरा भतीजा बोर्डिंग में गया है ना, 12-12 बजे तक सोती रहती है भाभी तेरी। हाँ अच्छा ठीक है, बना लाती हूँ नाश्ता, वो भी थोड़ा सा। ओ बात सुन। हाँ वो अशरफ किधर है? गया है वो बाहर, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं इस घर में। वैसे शर्म तो नहीं आ रही? फुप्पो को नलका गिरने में लगा दी है। और फुप्पो कहा भी था, अब्बे का फार्म हाउस बहुत दूर है, लेकिन आप ही नहीं मान रही थी। खुद तो ऐनक लगाई भी है, मेरी आंखों में मिट्टी जम गई है। तू टेंशन न ले, तुझे भी ऐनक ले दूंगी, कोई आसपास मेला लगा होगा। सदके तेरे फुप्पो, मेले से लेके देगी ऐनक, खुद ब्रांडेड लगाई भी है। हाय, तेरे ससुराल वालों को बोलूंगी कि लड़के को जहेज में ऐनक दे दे, नहीं तो जंज नहीं आवेगी। जंज नहीं आएगी? चल फुप्पो चल, थोड़े से पैर भी धो लूं। धो ले। यार तुझे शेव की जरूरत तो नहीं है? और तुझे कुड़ी वाले वेखने नहीं ना आ रहे, इसलिए तू कह रहा है शेव की जरूरत नहीं। तू फिर पुठा उस तरह। ओ यार अब वो ब्याह कहाँ रहे यार? क्यों नहीं रहे? और 4 दिन पहले चौथी गली में साजे का ब्याह हुआ गज बज के। ओ मेरे कहने का मतलब है अब ब्याह वो वाले ब्याह नहीं होते। अब वो पहले हफ्ता जंज को मेहमान बनाया जाता था, और 1 महीना पहले ढोलकी शुरू हो जाती थी। एक बारी कुड़ी वालों को मानने दे, एंजी कराऊंगा मैं भी ब्याह, पूरा महीना जंज रखूंगा घर। और लुट गया शकील, बर्बाद हो गया शकील, और लुट गया शकील, बर्बाद हो गया शकील। शुक्र है, शुक्र है। ओ क्या हुआ? और राजे मैं कल्ला रह गया, कल्ला रह गया, मैं कल्ला रह गया, मैं कल्ला। ओ बस कर जा यार, बस कर जा। ओए हम इधर शगलों की बात कर रहे हैं, तूने आते ही बहन डालने शुरू कर दी है यार।
मनूर शकील, मनूर शकील, मनूर शकील। शगन शगन गवाच गए लाड़े, अब मेरा ब्याह भी नहीं होगा। ओ तेरा ब्याह क्यों नहीं होगा? वो पूरे पिंड में रिश्ते भरे पड़े हैं, तेरा ब्याह मैं कराऊंगा। और राजे तू ध्यान से मेरी शेव कर, जो तू कर रहा है ना मुझे लगता है उसका तो नहीं, मेरा भी ब्याह कभी नहीं होगा। देख तुझे राजे के उस्तरे पे कोई शक है? पूरा पिंड जानता है राजे का उस्तरा तोड़ तो बढ़ सकता है, टक नहीं लगा सकता। देख अब मैं तेरी शेव आंखें बंद करके करूंगा, चल देख अब देख। ओ ना कर, ओ राजे ना कर, ओ राजे, ओ राजे, ओ तुझे वास्ता है तुझे ओ राजे, ओ राजे, ओ ना कर। टक लगा दिया। ओ टक नहीं है, और तेरे मुंह पे दाने थे छिले गए, टक नहीं है। ओ गंदे दाने के मुंह वाले तूने टक लगा दिया। ये मनूस मिला सिरे, इसकी वजह से मेरा बेड़ा गलत हो गया, टक लगा दिया। और मेरी बात तो सुन। वो मेरे बचपन की मोहब्बत थी। ओ क्या हुआ तुझे? बसा चाचा गाँव छोड़ के चला गया। हाय मेरी कमेटी। हाय बिस्मिल्लाह, मैं सदके जावा। ए मेरे भाईजान दे घर दा दरवाजा है? नहीं नहीं फुप्पो, ये नहीं है, ये उल्टे हाथ रास्ता जा रहा है ना, ये उल्टे हाथ होते ही ना सामने ही दरवाजा है। अपना बैग उठा फुप्पो और जा, मैं घर जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मेरे साथ चलना तू। ओ नहीं नहीं फुप्पो, अब्बे का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब्बे ने ला जुती लेनी है और बड़ी चित्रोल होनी है मेरी। तो ऐसे काम क्यों करते हो जो बाद में चित्तर खाने पड़े? अब चल मेरे साथ। फुप्पो देख ले, मान ले मेरी बात, में सारी बातें मानी है। चल, ड्रामे कर रहा मेरे साथ जाने के लिए। चल, पेट्रोल की बचत कर रहा है। अच्छा फुप्पो अगर मुझे अब्बे ने मारा ना तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, बैठो। चल, कुछ नहीं कहता अब्बा, अब्बे ने मारा। पहले काम खराब करते हो, बाद में अब्बे ने मारा। अल्लाह खैर करे बस। मेरे होते हुए अब्बा कुछ नहीं कहता। चल, नहीं करता गुस्सा, मेरे साथ चल, तू कुछ नहीं कहता अब्बा। ऐसे काम नहीं करते ना जो अब्बा डांटेगा। मैंने भाग जाना फौरन अगर अब्बे ने मारा। कुछ नहीं कहता अब्बा, मैं साथ हूं ना। मैं ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, मेरी बहन घबरा। पैन भरी, पैन सदके, मेरा शेर जवान, रुस्तमे जमान, मेरे भाईजान। मेरी माँ की निशानी है, मेरी प्यारी छोटी बहन। भाईजान, हाँ। अशरफ मेरे साथ आया है। देख रहा हूँ मैं, तेरे साथ आया तो सो बिस्मिल्लाह। अशरफ, चल अब्बा से माफी मांग, माफी मांग। जो औलाद अपने बाप की तरफ कंड करके खड़ी हो जाए वो क्या माफी मांगेगी? अब्बा जी, मैं कंड करके नहीं खड़ा हुआ, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपका सामना करने की। वो जब तक मुड़ेगा नहीं, अबे को देखेगा नहीं, हिम्मत कैसे बनेगी? मुड़ देख मैनू, हिम्मत कर। आया पुत्र आया, जब भी पाला। अब्बा जी, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। वाह चाचा जी ले, बड़ा खुश है, बड़ी चमकार है। जुती किसकी है? असलम पहलवान के लिए बनाई है। असलम पहलवान वैसे यार है कमाल का बंदा है, देख उसकी जूती में कितना रोब है। अच्छा असलम पहलवान को, ये तू लाड़े की जुती पॉलिश कर जरा, चल। और तेरी जूती पॉलिश?
लाड़े खैर तो है। और चाचा जी ले माँ बाप ने नाम रखा था लाड़ा। ते आज लाड़ा बनने का वक्त आ गया, कुड़ी वाले वेखड़े आ रहे मुझे। हमेशा यही सुना है कि लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, उल्टा चक्कर। वो चाचा वो असल में शहर में रहते हैं ना, तो उन्होंने कहा मुंडे का जरा माल डंगर देख ले, इसलिए पेंट आ रहे हैं। अच्छा ला यार। ओ चाचा जी ले, ओ चाचा जी ले, ओ तेरा दोस्त मेरा चाचा बसा ले गया सब कुछ मेरा। आ गया बैंड पाने वाली औरत आ गई। चाचा तू मेरी जूती वापस कर। ओ सबर कर, 2 मिनट छुरी थले साल है, क्या हो गया? और चाचा जी ले तू इसकी क्या बात करता है? मैं नाई के पास बैठा था, ये वहां आके इसने बैंड डालने शुरू किए, मुझे टाके लग गया। अब मैं जूती पॉलिश कराने और ये यहाँ पहुंचा है, और मेरी जूती के साथ क्या हो जाएगा? चिथड़े उड़ जाएंगे। मेरी जूती वापस कर। कुछ नहीं होता, सबर कर, 2 मिनट साल है, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। चाचा चुप, वापस कर मेरी जूती। तू आराम से बैठ के इसके बहन सुन और तू इसको सुना। चल शुरू हो जा। ओ पुत्र लाड़े बात तो सुन। ओ चाचा जी ले, ओ चाचा जी ले, ओ चाचा बसा मेरी मोहब्बत ला लेकर गाँव छोड़कर चला गया। हैं? और तेरी मोहब्बत गई भाड़ में, और वो तो मेरी कमेटी ले गया। हेलो मेरी बहना। बिस्मिल्लाह। मेरे बाग दे मिठे अमरूद है, खा। हाय बिल्कुल ताजा। ताजा हवा। देख कुबरा देख, खेत मेरे, खुली फिजा, हवा ठंडी और फ्रेश सब्जियां, सब कुछ इधर बड़ा ही खोया। भाई खुली फिजा, ताजा सब्जियां, लेकिन शहर की तो याद आती होगी ना। देख बहन, इन खेतों पर कहाँ परिंदे आते हैं, लेकिन मैं उनको अपनी फसल खराब नहीं होने देता, भगा देता हूँ, उड़ा देता हूँ उनको। इसी तरह पुरानी यादों के परिंदे आते हैं, मैं उनको भगा देता हूँ, मैं उनको बैठने नहीं देता यहाँ पे। तू भी कुछ बोल। फूफो मैं क्या बोलूं? इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैं अपने अब्बे के सामने बैठा हूँ और अपने अब्बे की जमीनों के ताजा फल खा रहा हूँ। अब्बे का फल, वो अब्बे का फल था, लेकिन अब अब्बे का नहीं रहा। भाईजान घर चलें। ये है ना मेरा घर, मेरी नई दुनिया सारी। भाईजान बाबू का ख्याल भी नहीं आता? कहा था मेरे साथ चल, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहाँ औलाद के साथ रहूंगी। मैंने कहा ये उसकी खुशी है, उसकी खुशी नहीं तोड़नी चाहिए, खुश रहे। रहने दिया उसको औलाद के साथ। अब्बा जी, अम्मा आपके बगैर बहुत उदास हैं। भाईजान मैं जानती हूँ, आप बहुत जल्द आ जाएंगे। देख पहना, मेरे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरी औलाद सोचती थी कि मैं उनकी तरक्की में एक रुकावट हूँ, बहुत बड़ी, बड़ा सा पत्थर हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो पत्थर ही हटा दिया। अब देखते हैं कि मेरी औलाद जो है ना, वो क्या तरक्की करती है। अच्छा भाईजान मैं समझ गई, खुशी इस बात की है कि आप अपनी नई दुनिया में बहुत खुश हैं। हाँ हाँ खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा भाईजान मुझे इजाजत दें। वो इतनी जल्दी भी क्या बना, अभी ताजा ताजा सब्जियां तोड़ते हैं, अभी गोश्त बनाते हैं, गोभी गोश्त है, बकरा मैंने ज़िबा करना। भाईजान गोभी गोश्त मैं बाबू के हाथों का खाऊंगी। आज तो मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। अच्छा चल फिर मेरी बहना, देख तो लिया तूने भाई को, नाश्ता तो कर जाओ ना, नाश्ता कर लो। भाईजान आपको तो पता है वो नाल छोले
मुझे कितनी पसंद है। नाश्तों में शहर जाके करूंगी। पसंद का तो मेरा भी वही नाश्ता है। फुप्पो। अच्छा बाजी, चल पुत्र। ओ फुप्पो का बैग रह गया। और ध्यान से पुप्पो को आराम से ले जाई, कुछ टूटी भजी लारी ना पकड़ी। हाँ जी, फिक्र ना करें। अच्छी भली मेरी जिंदगी चिंगची की तरह रवां दवां थी। मेरा ही भाई मूजी मेरे पास आया, आके कहने लगा कमेटी डाल लो। मैं इसकी चिपनी चुकड़ी बातों में आ गया और मैंने 5,000 रुपए की कमेटी डाल ली। नावे भी इकट्ठे करके दिए, रकम जमा करके उसको पकड़ाई और वो सारी रकम लेके रफू चक्कर हो गया। तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी कमेटी ले लेना। मारू मैं तेरा, मुसीबत में तो मैं फंस गया हूँ। अब हर महीने अपने हिस्से का 5,000 और उस मूजी के हिस्से का 5,000, 10,000 रुपया मुबलग मुझको अकेले को देना पड़ेगा। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। खाला मानो कहाँ है? मानो अरमान से आवाज दिया कर उसको प्यार से। मानो मानो। जेबी तुम? आजा मेरा पुत्र, आजा 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 आजा। चल मानो तुझे चूड़ियां दिलवाऊं। मुझे तुम चूड़ियां दिलवाओगी? खैर तो है ना? हाँ ना, मेरी कमेटी निकली है। ए, कमेटी की यहाँ बात ना करना। बेबे मैं जाऊं जेबी के साथ? चली जा, लेकिन जल्दी आई। ठीक है। हाय बसिया, ओए उजड़े तू है बसिया। बस एक बात तो बता, ये बस्सा भाग के गया कहाँ होगा? मेरी जुबान अगर पलीत ना होती हो मैं तुझे बता दूं। कुलसुम, वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे तूने इतना अच्छा नाश्ता बना लिया होगा। अल्ताफ भाई ऐसे भी ना क्या करो। ओ पुप्पो आ गई, पुप्पो आ गई। मेरी कसम, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पुप्पो, अपना बता क्या हाल है? मैं ठीक। मेरा शहजादा, मेरा भतीजा। मुझे एक बात तो बता, मेरा चीता फुरकान किधर है? बैठ तो जा पुप्पो, बताता हूँ तुझे। वो पुप्पो, उसको ना मैंने उस स्कूल में डाल दिया, वो जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। यार अशरफ, वो क्या कहते हैं उसको? पाइन बोर्डिंग। बोर्डिंग पुप्पो? हाँ, बोर्डिंग में डाल दिया उसको। मुझे तो पहले ही पता था कि ये औरत ना घर संभाल सकती है ना बच्चे को संभाल सकती है। पुप्पो, तूने तो आते ही मेरी बेइज्जती शुरू कर दी है। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू छोड़ पुप्पो, तू ये बता के तू खाएगी क्या? अशरफ, जा मेरे लिए नान चने लेके आ। नान चने? मैं पाइन? हाँ तो ले आ, क्या बात है। पैसे तू मुझसे बाद में ले ले। पाइन में? अच्छा पुप्पो, लाता हूँ। जाना, और बात सुन तू मेरी। चल जा, जाके मेरे लिए लस्सी लेके आ। अच्छा। ओ नबो। हाय, अब लस्सी लाने के लिए तुझे अपनी बीवी की इजाजत चाहिए? पुप्पो, अल्ताफ भाई को ना छींक मारने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ, पर थप्पड़ मारने के लिए इजाजत नहीं लूंगा मैं। हाँ, खबरदार अगर उसको कुछ बोला तो। अच्छा पुप्पो, तू बैठ, फिर मैं लेके आता हूँ तेरे लिए लस्सी। ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे
असलम का गाँव। ओ ये किसका कौड़ कबाड़ पा रहा है? सॉरी जी, ये हमारे घर का सामान है। वैसे गांव में तो ये बड़ी शान वाला सामान था, शहर आया तो काट कबाड़ लग रहा है। आप कौन? जी हम यहाँ नए आए हैं। कोई बात नहीं, शहर आ गया ना ये काट कबाड़, तो शहर की हवा लगते ही शहरी हो जाएंगे। ओ ध्यान से कहीं आपको भी ठोकर ना लग जाए। ओ जी, अब मुझको जी ठोकर शोकर नहीं लगती। हाँ, वैसे बताने का शुक्रिया। मेंशन नॉट। ले बाबो, घर में इतना कुछ हो गया और मैंने खबर ही नहीं। बस कुबरा, बच्चों की बात क्या दूसरों से करती। ले एक ही गल हुई, तेरे बच्चे मेरे बच्चे कोई दो हैं? छोटे छोटे बच्चों को मैंने गोदी में खिलाकर बड़ा किया है और आज हम दूसरे हो गए। तेरी इसी तबीयत की वजह से तुझे नहीं बताया कि तू हर बात का पुट्ठा मतलब ले लेती है। अरे तेरे ही बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती थी बच्चों की बातें सुनकर तू दुखी और परेशान हो। ले तू वेख ले नतीजा, मेरा शी जवान बूढ़ा लगने लग गया और तू बिस्तर पे पड़ गई है। पर तू फिक्र न कर, अब कुबरा यहाँ आ गई है और जैसे मुझे पता चला कि तू इतनी बीमार है, मैं दौड़ के तेरे पास आ गई और मुझे पता है इस घर को मेरी जरूरत है। तू फिक्र न कर बाबू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है। और आपका क्या हाल है, ठीक हो? भाईजान वो एक गिलास लस्सी तो दे दे। पैसे भाई? भाईजान वो पैसे मैं दे दूंगा आपको यार, वो उधार तो चलता ही रहता है, महल्लेदार हूँ आपका। नहीं दे के जाओ पैसे। ओ भाईजान दे दूंगा यार, अभी मेरी कमेटी निकलनी है ना, तो दे दूंगा आपको, ठीक है? रब रखा जी। मैं कर लेती हूँ सारा काम, आप अंदर जाएं। पापा। ये पापा किसको कहा? आपको। कमाल है, सामान अभी रखा नहीं, आपने अब्बे को चाय में डुबोने वाला पापा बना दिया। वैसे ना मैं मोहल्लेदारों के काम करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत देख के लगता है कि तुम्हारा काम करना पड़ेगा। ओह थैंक यू। आ जाओ। हैं? बड़ी शौकी है वो, इतनी वजनी टेबल मैं अकेला कैसे उठाऊंगा?
वजनी है ये तो। भाई ना आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपने भाई की मदद करने आया हूं, पर तू इधर क्या कर रहा है? अब वो मैं ना इंसानी हमदर्दी के तहत मोहल्लेदारों की मदद करने के लिए आया हूँ। मोहल्लेदारों की हैं? अव्वल खेश बाद दरवेश। नेकी का काम जो है ना पहले घर से शुरू होता है, मोहल्ले से नहीं। चल चुक। वजनी है, ध्यान से जरा, चुक ना पड़ जाए आपको। अब मैं अंदर आ जाऊं? डेढ़ घंटा हो गया तेरा शौहर और देवर नाश्ता लेने गए, अभी तक नहीं वापस आए। पप्पू जी शहर है, दुकानों में तो रश होता ही है ना, पिंड थोड़ी है। तूने मुझे पेंडू कहा? नहीं पप्पू जान, पेंडू होगी तू, पेंडू होगे तेरे अगले पिछले, पेंडू होगा तेरा खसम। पप्पू जान मेरी बात तो सुने। पप्पू बस कर, बताती हूँ जाके तेरे ससुर को। पप्पू जान मेरी बात तो सुने। सुना, क्या बातें सुनाएगी मुझे? मैं ये कह रही हूँ कि आप परेशान ना हो, कुछ ही देर में ना आपका नाश्ता आ जाएगा। तो ऐसे कहती ना, तो आपको भी पहले ऐसे ही सुनना चाहिए था ना। अच्छा, अब तुम मेरे सुनने में भी नुक्स निकालेगी? पप्पू जान आपका नाश्ता आने वाला है। और शानी ये तो शैम्पू बेच रहा ना, ये नकली बेच रहा तू। अभी जिले वो जूती तैयार कर दी है मेरी। आओ पहलवान जी, आओ बैठो जी। ले बैठे नहीं, अब तेरी गद्दी पे बैठ जाएं। और मेरा मतलब है कि आप आराम से बैठे हैं, मैं चाय लेके आता हूँ। देख जिले, अगर बैठने से आराम आ जाता ना तो पूरी दुनिया बैठी होती, कोई काम ही ना कर रहा होता। बस हर को अपना अपना काम करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। फड़ा मुझे, वो बड़ी चमकाई है। एक मिनट ऊपर करना था, ऊपर। मैं तेरा बाल सेट कर लूं। कोई है कौन है? पहलवान जी, ये लाड़ा है, लाड़ा। वोटी का पहला लाड़ा देखा जो इतना पुरसुकून और खुश है। पहलवान जी इसीलिए ये मुतमईन है कि इसकी वोटी ही नहीं है। अच्छा वोटी नहीं है, चल भाई कोई गल नहीं, ऐसा भी होना चाहिए, किसी किसी की वोटी ना भी हो तो पुरसुकून ही रहता ना बंदा। चल भाई जिले चलते हैं। पहलवान जी बैठे, चाय तो पी के जाएं। और चाय तो मेरे डेरे पे आगे पी, तुझे खालिस दूध की चाय पिलाएंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ओ वाह भाई वाह, इतना बड़ा जिम्मेदार और एक मोची को चाय पूछ रहा है, वाह। और लाड़े, ये बंदा सोना है, सोना। पर एक बात बता मुझे, तूने मुझे मोची को कहा भाई? हाँ? वो मेरे मुंह से निकल गया यार। अपनी जुबान को डक्का लगा, मैं तुझे कह रहा हूँ। और लगाऊंगा, अब तो डक्का लगाऊंगा, पूरे पिंड को डक्का लगाऊंगा। और पर एक बात बता मुझे लाड़े, और तेरे रिश्ते का क्या बना भाई? क्या बताऊं यार तुझे। हाँ, लड़की वाले आज फिर 13वीं बार इनकार कर गए। और तेरी कमेटी का क्या बना है? ओ अच्छा किया तूने मुझे याद दिलवा दिया यार, मैं अभी जाता हूँ, हट जरा। और निकल जा, फिर नंगे पैरी निकल जाऊँ। टेबल ने तो थका ही दिया था। कमर मेरी रह गई है। ओ यार अशरफ, तो तूने अच्छा नहीं किया मुझसे इतना काम करवा। मैंने? मैंने भाई ना, आपने अच्छा नहीं किया मुझसे इतना काम करवा के। मैंने क्या किया था भाई ना, आपने तो सब कुछ किया है। मैं तो कभी इतना काम करता ही ना, आपकी वजह से सारा कुछ उठा कर रखना पड़ा, नहीं तो मैंने सिर्फ एक मेज रखनी थी अंदर। चल अब ये लस्सी जरा गिलास में डाल के ला जा। तो गर्म हो गई। ओए ये नाश्ता तुम फुप्पो के लिए लेकर आए? फुप्पो, फुप्पो ढूंढ रही हो? फुप्पो, 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 क्या है?
नाश्ता पर मरो। अशरफ, ये फुप्पो को ज्यादा शौकी नहीं होगी? भाई ना उम्र का तकाजा है, उम्र उनकी छोटी है, हम उनको फुप्पो फुप्पो कह के बुलाते हैं। आपसे साल ही बड़ी होगी। हाँ, उम्र छोटी है पर ओदा बड़ा है। भाई ना एक काम तो करो, भाभी से कह के अच्छी सी चाय तो बनवाओ। यार तेरे लिए मैं खुद ही ले आता हूँ। ओ ना भाई, इतनी अच्छी चाय नहीं पीनी, बुरी पीनी है, भाभी से कह के बनवा दो। फिर ना ही समझ। फूफो ना किसी लड़के का रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए और कहती है मुंडा ना बड़ा ही चंगा है। हाँ, कुलसुम का ससुराल को पिंड में नहीं रहता, फैसलाबाद शहर में रहता है। फैसलाबाद शहर में इतनी बड़ी कोठी है उनकी। मैं तो पक्की लाहौरी हूँ और लाहौरियों को लाहौर की मोहब्बत जो है ना उनके खमीर में गुदी है। 20 साल से वक्त डाल दिया। औरतें गांव में काम करती थी, ये नावल पढ़ती रहती थी। लोग मुझे पता है कहते हैं ये रनमरीद है। तूने अल्ताफ ने जो किया है ना, ये तेरे अब्बे का हौसला है कि वो चलता फिरता है। ऊपर से महरोज भी लंदन चला गया। जब तूने फैसला चौधरी पे छोड़ दिया तो उसको फैसला कर लेने दे। फैसला हो गया कदीरे, तूने पिंड के 38 बंदों के 5-5 हजार रुपए देने हैं। चौधरी से को टाइम ही मांग लेते। मांगा है, ये टाइम उसने दे भी दिया है। कितना? क़यामत से 2 दिन पहले का। अगर तू क्लीन शेव करा लेना तो तू अल्ताफ असलम नहीं, आतिफ असलम लगेगा। ये जिंदगी की बड़ी कड़वी सच्चाई है, हर एक को अपनी जगह दूसरे को देनी ही पड़ती है। आपके जीते जीना ये तो मैं होने नहीं दूंगी। और मरने के बाद ये मेरे असलम का गाँव।